अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज छुट्टी का दिन था, संडे था। बच्चों ने कहा कि मामा पापा कहीं बाहर लेकर जाएं। तकरीबन हमें 6-7 महीने हो गए थे हम लोग कभी इस तरह आउटिंग करने के लिए बाहर नहीं निकले। तो आज प्रोग्राम बनाया कि चलो चलते हैं कहीं बाहर। तो ये अब हम लोग जा रहे हैं, मतलब थोड़ा सा घूम फिर भी लेंगे, खा पी भी लेंगे और कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे। थोड़ी बहुत ही बच्चों ने कहा था कि कुछ शूज़ वगैरह ले लें, कुछ गर्म चीज़ें ले लेंगे। अब देखते हैं बाज़ार पहुंच के कि क्या क्या लेते हैं और क्या क्या नहीं लेते। ये अभी हम लोग रवां दवां हैं। ये रास्ते में छोटा सा बाज़ार आया, इधर हमने देखी कुछ चीज़ें तो बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, तो हम यहाँ से फिर निकल पड़े। रास्ते में फिर हमें ये शकरकंदी मिली जो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैंने कहा ये तो मैंने खानी ही खानी है। फिर ये हमने शकरकंदी से बनवाई और शकरकंदी बहुत ही टेस्टी थी। इसकी हमने छोटी सी वीडियो भी बना ली कि ये बनाता किस तरह की है। ये इस तरह बनाएगा, इसको काटेगा और फिर इसके अंदर ये डालता है 2 तरह की चटनी, एक खट्टी होती है और एक मीठी होती है। और इसकी तो ये शकरकंदी बहुत ही टेस्टी थी, बहुत गज़ब की थी। तो ये फिर हमने गाड़ी में बैठ के खाई। ये शरियार आ रहा है लेकर और ये देखें, ये हमने गर्मा गर्म ये शकरकंदी खाई। एक दफ़ा हमने खा ली और फिर उसके बाद दोबारा दिल किया कि और खाएं। फिर एक और दफ़ा हमने मंगवाई शकरकंदी क्योंकि सबको बच्चों को बहुत पसंद आई। ये देखें, ये दोबारा फिर हमने मंगवाई। खैर फिर हम दोबारा निकल गए कि अब आगे जाते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि मामा शूज़ ही ले लेते हैं। तो फिर हम लोग जा रहे हैं शूज़ वाली जगह पे। अगर बच्चों को पसंद आए तो इन्होंने ले लेने हैं शूज़ वगैरह, जो जो इन लोगों का दिल किया। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में तो फिर बच्चों की शॉपिंग होती है थोड़ी बहुत। ये देखें जी, हम शूज़ वाली जगह पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे अब बच्चे देख रहे हैं कि इन्हें कुछ पसंद आता है कि नहीं आता। ख़ास तौर पे ये मेरा जो छोटा बेटा है, ये कहता है मामा पूरा बाज़ार ही उठा के ले जाए। जिस दुकान पे जाता है बस उठा के ले आता है शूज़ के, ये वाला मुझे ले दो। अभी सबसे पहले हम लोगों ने इधर देखे, ये जॉगर्स वगैरह इसके पास काफ़ी अच्छे थे। तो ये देखिए शरियार उठा रहा है शूज़ कि ये वाले मुझे शूज़ लेकर दो। और बड़े बेटे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी, वो कह रहा था कि मैंने यहाँ से नहीं लेने, मैंने तो ऐसे शूज़ लेने कि जो किसी के पास हो ही ना, सबसे अच्छे वाले, सबसे अच्छे वाले। और एंड में इसने शूज़ लिए भी नहीं क्योंकि इसको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। इसकी तो बस चॉइस बहुत डिफरेंट है। कहता है सबसे ये इसको पसंद आए थे थोड़े ग्रे और वाइट से, लेकिन एंड में इसने कहा कि नहीं। इसके पापा भी कहते थे ये शूज़ स्लिप होने वाले हैं, तो फिर हमने छोड़ दिए और बाकी कुछ इसको पसंद नहीं आ रहा था। तो फिर हम अगली दुकान पे चले गए थे। तो इधर से इनके पापा कहते थे मैंने लॉन्ग कोट लेना है, तो वो टेस्टिंग कर रहे हैं पहन के कि किस तरह का लग रहा है। और ये बंदा भी फुल ना तैयार कर रहा है कि बटन वगैरह बंद करके और सही करके चेक करवा रहा है कि ये बस ले ही लो। ये इन्होंने देखा, लेकिन ये कोट इन्हें ख़ास कुछ पसंद नहीं आया। ये देखें, गरम कोट है। वैसे ही सर्दी रात के टाइम बहुत होती है। इनके पापा कहते हैं चलो रात को बाहर अंदर निकलने के लिए इस तरह का कोट ले लूँ। ये देखें, अब टोपी भी पहना रहा है, कह रहा है ये मैं फुल चेक कराऊंगा कि इधर इधर इसका बटन है और ऐसे ये बंद हो सकता है। ये देखें, ये मरी में पहुंच गए हम लोग। इस तरह का कोट है। खैर ये कोट नहीं पसंद आया, फिर आगे ये वाला कोट चेक किया। ये इनके पापा को बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये वाला कोट ले लेंगे। बच्चों से पूछे थे बार बार कि कैसा लग रहा है, मेरी तस्वीर बनाओ, मुझे चेक कराओ कि कैसा लग रहा है। खैर ये हमने ले लिया। फिर उसके बाद जूतियों वाली दुकान पे गए। मुझे गर्म जूती लेनी थी। मैंने एक ये पसंद की थी और एक वो मेरे पाँव में है, तो मैंने फिर रेड वाली ली थी जूती। ये जूतियाँ पड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। इसमें फिर शरियार ने ये वाली जूती ली थी और इनके पापा ने भी ले ली थी गर्म जूतियाँ। फिर इधर अंदर दुकान से हम लोगों ने दूसरी जूतियाँ भी ले ली क्योंकि नीचे वाला हमारा पोर्शन बना हुआ नहीं है और नीचे बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। तो मैंने कहा घर के अंदर पहनने के लिए जूती अलग हो और बाहर पहनने के लिए जूती अलग हो। तो हमने फिर वो जूतियाँ ले ली। काफ़ी सारा हमारा जूतियों का शॉपर भर गया था। ये देखिए हम डाली जा रहे हैं जूतियाँ। तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिया करें और जो है कमेंट्स भी लाजमी किया करें, ताकि बंदे को हौसला अफजाई होती है आपके कमेंट से, सब्सक्राइब से। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को।
ये देखें जी, ये शरियार ने शूज़ लिए हैं, ये पुराने वाले शूज़ उसने रख दिए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं फ़िश खाने के लिए। इनके पापा लेकर गए थे कि इधर जो फ़िश है 60 साल पुरानी दुकान है ये यहाँ पे सदर में, तो हम इस दुकान पे गए हैं। इधर से हमने जो है फ़िश खाई थी और वाकई वो टेस्टी थी। फिंगर फ़िश हमने मंगवाई थी 1 किलो, और वो टाइम भी बहुत भूख वाला हो गया था, बहुत भूख लग रही थी, बच्चों को भी बहुत भूख लग रही थी। ये देखें, इनके पास होती ही सिर्फ फ़िश है। ये देखिए फ़िश का मेन्यू, जौन सी भी फ़िश हो। ये देखिए हमने फिंगर फ़िश मंगवाई थी, इसके साथ 2 किस्म की चटनी थी और थी बहुत गरम गरम फ़िश, बिल्कुल फ्रेश बनी हुई, और साथ में ये नान थे। तो बस हम तो फ़िश के ऊपर टूट पड़े, फटाफट हमने खाई। ये देखिए गर्मा गर्म फ़िश और ये साथ में चटनी, बहुत मज़ा आया। और मैं तो इतनी स्पाइसी नहीं खा सकती, खैर मैं तो बहुत स्पाइसी लगी, लेकिन बच्चों ने और इनके पापा ने बहुत इंजॉय किया। ये देखिए जी, अब बिल दे दिया और हमने चट कर ली फ़िश। अब इसके बाद हम चाय पीने आ गए, कश्मीरी चाय, साथ में थोड़ी फ्रूट चाट मंगवाई और साथ में ये गाजर का हलवा, क्योंकि मुझे तो बहुत मिर्चें लगी थी, मैंने कहा कुछ मैं मीठा खाऊंगी। तो ये देखें, ये फ्रूट चाट भी इनकी बहुत मज़े की थी, क्रीमी चाट थी और बहुत टेस्ट वाली थी, और कश्मीरी चाय भी बहुत मज़े की थी। फिर इसके बाद हम लोग आ गए, हमने कहा गरम गरम गुलाब जामुन खाए जाएं, क्योंकि बस वो फिरते फिरते ना बंदे का वैसे ही दिल करता है कि खाने पीने को बंदा ये भी खा ले वो भी खा ले। बाहर जब भी बंदा निकलता है तो अपने बंदा ज़्यादा ही खा लेता है, जितनी भूख हो उससे भी ज़्यादा खा लेता है। तो यहाँ पे फिर हमने गरम गरम गुलाब जामुन लिए 3। बच्चों को तो खैर इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे और इनके पापा को पसंद है, लेकिन बाहर निकले तो इनको भी हर चीज़ पसंद हो ही जाती है, जो हमने खानी है वो इन्होंने भी खानी है। तो अब ये बंदा हम लोगों को गुलाब जामुन दे रहा है। ये देखें जी, ये बहुत मज़े के थे गुलाब जामुन, 100 रुपये का एक था, बहुत महंगा था वैसे, लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का था और थे भी सही गरम, मुंह में डालो तो मुंह जल रहा था, इतने गरम थे। और मौसम भी ऐसा था कि गरम गरम चीज़ तो बहुत मज़े की लगती है, ठंड काफ़ी हो चुकी है। तो ये देखें, फिर हमने ये गुलाब जामुन खाए। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए यहाँ से, बाज़ार से बाहर। बच्चे कहते थे कि आप पार्क में जाते हैं, किसी पार्क में थोड़ा खेल कूद लेते हैं। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले, गाड़ी में बैठे कि अब चलते हैं। दोपहर का वक्त हो गया था, तो फिर जल्दी हम लोग यहाँ से निकल गए। और ये देखें जी, अब हम पार्क की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा कि चलो जी ना पार्क चले जाते हैं, वहाँ पे बच्चे खेल कूद भी लेंगे और मैं तो थोड़ा रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि मेरे तो घुटनों में तकलीफ़ है, ज़्यादा चला फिरा नहीं जाता। तो फिर हम लोग पार्क में चले गए। ये हम लोग जा रहे हैं पार्क में। ये देखें जी, ये बस हम लोग पहुँचने वाले हैं यहाँ पर पार्क में। काफ़ी रश था यहाँ पर भी, लोग काफ़ी आए हुए थे, क्योंकि वीकेंड था ना, संडे का दिन था, तो काफ़ी लोग आए हुए थे। और सर्दियों में यही मज़ा है कि बंदा दोपहर के टाइम पे घूम फिर के आ सकता है। गर्मियों में तो दोपहर को निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन होता है। सर्दियों में ये मज़ा होता है कि बंदा चलो धूप शूप भी लगवा लेता है और घूम फिर के भी आ जाता है। लेकिन सर्दियों के जो है ना दिन बहुत छोटे होते हैं, बंदा बस यूँ निकले और फ़ौरन मगरिब हो जाती है, और मगरिब के टाइम बंदा कहता है कि बस घर चला जाए। ये बच्चों ने बैट शेड उठा लिए थे जी, हम बैट बॉल खेलेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं उधर पार्क की तरफ। यहाँ पे कुछ काम वाम हो रहा था मैकडॉनल्ड्स का। ये देखिए, हम लोग पहुँच गए। अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि किस जगह पे हम जाएं, कौन सी जगह पे बैठे। ये डिसाइड कर ली इन लोगों ने जगह के, चलो यहाँ पे इतना रश भी नहीं था और बंदे भी दूर दूर थे, तो फिर क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। यार साहब की बैटिंग थी सबसे पहले, और ये आउट होने का नाम नहीं ले रहे थे। आउट हो जाए तो तब भी कह रहे थे मैं आउट नहीं हो रहा। और मैं तो मज़े से बेंच पे बैठी हुई थी, अपने माल्टे लेकर गई थी, साथ में माल्टे खा रही थी, क्योंकि अभी भी धूप अच्छी थी, शाम तो होने वाली है। लेकिन मैं बैठी थी, बच्चे कहे थे मामा आप भी खेलें हमारे साथ। फिर मैं भी उठी, मैंने भी इनके साथ थोड़ा बहुत खेल लिया था। अभी तो ये लोग खेल रहे हैं। ये देखिए, अब ये खेल कूद रहे हैं। फिर इसके बाद ये भाई
शरियार ने कहा कि मैंने आगे पार्क शार्क में फिरना है, तो ये इनके पापा इनको लेकर चले गए थे और मैं तो बैठ गई थी क्योंकि मेरी तो टांगों में इतना दर्द हो रहा था, मुझसे चलने नहीं हो रहा था। और बच्चे तो आपको पता है बच्चे नहीं बैठते, इन्होंने तो बस कुछ ना कुछ करना ही है। तो ये झूलों वाली साइड पे इसने जाना था, झूले शूले लेने थे, तो इनके पापा ने कहा चलो आओ मैं ले चलता हूँ। तो ये फिर उस साइड पे जा रहे हैं झूले शूले लेने के लिए। शरियार तो पापा को जो बात कहे वो तो पापा ने कभी रद्द ही नहीं करनी होती ना, माननी होती है। शरियार ने कह दिया तो वो बस पूरी करनी है। तो ये देखें ये जा रहे हैं, ये लोग फिर छुप छुप के ट्रेन पे भी बैठ गए थे, हम लोगों को पता भी नहीं था क्योंकि शरियार साहब की फरमाइश थी ट्रेन पे बैठना। ये इस साइड पे तो काफ़ी रश था, काफ़ी लोग आए हुए थे, सब लोग खेल कूद रहे थे। अभी मौसम ठीक है, अभी भी धूप निकली हुई है। ये देखिए छोटा सा इधर जू बना हुआ था, इधर कुछ बर्ड्स वगैरह थे, यहाँ पे मोर और मुर्गे और पता नहीं कौन कौन से बर्ड्स थे यहाँ पे थे। 2-3 पिंजरे ही थे बस। और यहाँ अब बस हमने घूम फिर लिया, बच्चों ने भी इंजॉय कर लिया। अब हम वापसी की तैयारी कर रहे हैं। वापसी की नहीं, बच्चों की फरमाइश थी कि जाएंगे हम लोग मटका पिज़्ज़ा खाने के लिए और पिज़्ज़ा बर्गर। उसकी हमने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी थी यूट्यूब पे, हमने काफ़ी उसकी वीडियोस वगैरह देखी थी मटका पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा बर्गर की। इनके पापा का बिल्कुल भी दिल नहीं था कि हम लोग जाके वो खाएं। इनके पापा कहते थे कुछ कढ़ाई वढ़ाई खा लेते हैं, उससे पेट भी भर जाएगा और पिज़्ज़े से क्या पेट भरेगा। तो खैर हमारी ज़िद थी, मेरी भी ज़िद थी और बच्चों की भी ज़िद थी कि हम लोग उधर ही जाएं। तो अब शाम हो गई है, हम लोग निकल गए हैं पिज़्ज़ा वीज़ा खाने के लिए। अब देखें कि आगे जाके मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा, कैसा था कैसा नहीं था। लेकिन शौक़ बहुत ज़्यादा था वहाँ पर जाके खाने का, लेकिन हम लोग बहुत गलत दिन पे चले गए क्योंकि वहाँ हम पहुँचे तो क्रिकेट खेला जा रहा था और वहाँ पे इतना रश था, सारी ट्रैफिक ब्लॉक थी, पुलिस ही पुलिस खड़ी हुई थी। और जिस जगह पे वो शॉप थी वहाँ पर भी जो है वो मतलब गाड़ी नहीं लेकर जा सकते थे और ना खड़ी कर सकते थे। इनके पापा का फिर थोड़ा थोड़ा सा मूड भी ख़राब हो गया था कि ये कौन सी जगह तुम लोग मुझे लेकर आ गए हो, क्योंकि मैं भी फ़र्स्ट टाइम ही गई थी। मैंने भी यूट्यूब पे ही देखा था कि भाई इधर बहुत मज़े का मटका पिज़्ज़ा मिलता है और नई चीज़ खाने का बंदे को दिल भी होता है कि बंदा जाके ट्राई ज़रूर करे। लेकिन वो कुछ क्रिकेट की वजह से भी हो गया था सिस्टम ख़राब, और रात भी हो गई थी और सर्दी भी हो गई थी और इनके पापा को पिज़्ज़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक वजह ये भी थी। खैर फिर हमारे जो ज़िद थी और बच्चों की ज़िद थी, मेरी ज़िद थी, तो उसकी वजह से तो जाना ही पड़ा ना। तो हम लोग बस जा रहे हैं। अब आगे आप देखिएगा कि किस तरह का वो पिज़्ज़ा था और किस तरह का बर्गर था।
ये देखें जी, हम इधर पहुंच गए हैं। ये बिल्कुल छोटी सी जगह बनी हुई है। यूट्यूब पे तो बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती थी, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये बहुत छोटी सी थी। ये देखें, यहाँ पर ये मटके पड़े हुए हैं, एक लार्ज मटका और एक स्मॉल मीडियम मटका है। और ये अंदर एक छोटी सी इनकी जगह थी जिधर ये सारा कुछ तैयार व्यार करके देते थे। तो खैर बड़ी मुश्किलों से कोई जगह मिली थी हमें खड़ी करने की गाड़ी, तो उधर खड़ी करके इनके पापा भी आ गए थे। पहले यही प्रोग्राम था कि उधर से ऑर्डर करके आ जाओ और गाड़ी में खा लेंगे या घर पहुंच के खा लेंगे, क्योंकि गाड़ी उधर खड़ी नहीं कर पा रहे थे हम। तो इसको हमने ऑर्डर दे दिया था मटका पिज़्ज़े का। तो ये देखें जी, ऑर्डर तो दिया था रोशनी में और मटका पिज़्ज़ा आया अंधेरे में। ये मटका पिज़्ज़ा था इतना छोटा सा, ये लार्ज मतलब लार्ज साइज़ है इनका, और मीडियम और स्मॉल तो फिर आप देख लें कैसा होगा। और ये इनका था पिज़्ज़ा बर्गर। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।